Is HMR really a good investment to make? Is it a wise money decision? क्या ये सब कुछ एक अमीरों का शशका है? Is HMR Waterfront really a good investment to make at this point of time? शशका नहीं है मोहित भाई, दिस इज रियलिटी। जितना जल्दी लोग इसको समझ सकते हैं उतना अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली लैंड लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है। जो 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट भी आप ऊपर ले रहे हैं, लेट्स आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस 10,000 क्यों एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं? What are the capital appreciations, rental revenues? Yes, that's what we expect, but what are the risks? क्या चीजें हैं जो उसको eat up कर सकती हैं? क्या ये investor product है? क्या ये end user product है? Let's break it down today. Clearly, openly, with facts and figures. Assalamu alaikum ji everybody, how are you doing? All is well. This is another episode of All You Need to Know, featuring Asad Rogatia today from HMR Waterfront, one of the most hottest projects. तो सबसे पहले जो एक बड़ा कंसर्न है, ठीक है, क्या ये सब कुछ एक अमीरों का शशका है या ये वाकई एक बड़ी वाइज इन्वेस्टमेंट है? Is HMR Waterfront really a good investment to make at this point of time? Well, Mohit bhai, first of all, thank you so much for bringing in this series where we are going to let people know through social media about why one should invest in HMR, right? तो जहाँ आपका जो बात थी कि शशका है, तो देखें शशका उन लोगों के लिए जो उसको एज ए शशका ले, बट काफ़ी लोग आप समझते हैं इस दुनिया में ऐसे भी हैं, और अगर हम नंबर्स भी देखें, आप तो यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो शशका नहीं है मोहित भाई, दिस इज़ एक्चुअल, ये हकीकत है, दिस इज़ रियलिटी। जितना जल्दी लोग इसको समझ सकते हैं उतना अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली लैंड लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है, और इसके मल्टीपल वेरियस रीजंस हैं। राइट, सो असद भाई, लेट्स ब्रेक इट डाउन टुडे क्लियरली, ओपनली, with facts and figures. Definitely. What are the capital appreciations, rental revenues? Yes, that's what we expect, but what are the risks? क्या चीज़ें हैं जो उसको eat up कर सकती हैं, ठीक है? क्या ये इन्वेस्टर प्रोडक्ट है? क्या ये एंड यूज़र प्रोडक्ट है? इज़ इट अ वाइज मनी डिसीजन फॉर देम टू मेक एक्चुअली, कि अगर वो HMR में इस वक्त वो कर रहे हैं? सो लेट्स बिगिन विद कैपिटल अप्रिसिएशन, असद भाई, ठीक है? परफेक्ट मोहित भाई, सो इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल अप्रिसिएशन, देन लेट मी जस्ट टेक यू to the start, like let me just take you 3 years back when HMR Waterfront was launched. So I'm talking about 2021 December, let's say 2022 January. Right. That's when HMR was technically and officially launched. At that time, the price per square foot was 25,000 to 28,000 rupees. और अगर हम आज बात करें as of today, so our price ranges between 40 to 48, 50,000 rupees, and there are few apartments जिसमें plunge pool है HNS के, which have gone all the way to 52 to 57,000 rupees. तो चले हम 57 को छोड़ के 45, ये वो है जो मैंने खुद ने अपने क्लाइंट्स का कुछ का एग्जिट लिया है H1 में, जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया था, और उन्होंने जब अपना एग्जिट लिया तो दे एंडेड अप मेकिंग 60 to 63% कैपिटल ROI ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल 2 बेडरूम की अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ऑलमोस्ट आप समझे 67 मिलियन के आसपास वो बुक हुआ था बैक इन 2022, प्रीमियम सी फेसिंग। आज उस क्लाइंट ने हमारे पास अपग्रेड किया, तो मेरे पास लकीली एक अच्छा क्लाइंट था फॉर दैट स्पेसिफिक अपार्टमेंट। हमने जब उसको आज की मार्केट के हिसाब से जब रीसेल किया, अपने क्लाइंट को एग्जिट दिलाया, सो दैट वाज ऑलमोस्ट, जब मैं नंबर देखा तो 60 to 63% अप्रिसिएशन। उससे तकरीबन समझो 4 करोड़ कुछ उसने भरे थे, और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 23 to 24 मिलियन उसको प्रॉफिट मिला ROI के ऊपर। मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट की, 6 करोड़ 70 लाख का अपार्टमेंट बुक कराया, 9 करोड़ 40 लाख का वो अपार्टमेंट बिका, अभी बेचा। हाँ, तो सेकेंडरी मार्केट में तो हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 70 लाख भी, ठीक है। उसने जितनी पेमेंट की थी ऑलमोस्ट 70% पेमेंट भरी हुई थी, 4 करोड़ के आसपास उसने 4 करोड़ 60 लाख इस तरह भरी हुई थी।
तो 4 करोड़ 60 लाख पे 2 करोड़ 70 लाख का उसको प्रॉफिट हो गया। सो असद भाई, दिस वाज अ लक बाय चांस, या फिर अगर, क्योंकि देखें व्हेन एवर यू आर कम्प्लीटली राइट, देयर आर टू फैक्टर्स, राइट। अगर हम इसको बिल्कुल एक आसान अल्फाजों में समझाएं तो अगर आपने 25 से 28 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पे 2022 में बेचा था, ठीक है, यानी कि दैट वाज द HMR प्राइस एट दैट बिल्कुल, टाइम, ठीक है, pre-launch और आज price। 2025 के अंदर व्हाट आर द प्राइसेस दैट यू गाइस आर सेलिंग एट? So our prices are ranging between 38 to 50,000. 38 to 50,000, so around 60% of capital appreciation, That's जो है the वो minimum. 3 साल में minimum हुई। bear, minimum bear है ये, यानी कि साल का 20%, minimum है ये। which is very good, double Yeah, digit yeah, growth। मतलब at the hand over we are aiming and projecting almost 80 to 100%, 90 to 100% appreciation। राइट, तो जो 40 से 42 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की हम बात कर रहे हैं, तक ये पेमेंट प्लान ये का ऑफर payment plan है, और देखिए आहिस्ता मैंने- आहिस्ता करके देना है। देखें कंपेयर ईच एरिया, Yes। जब इधर आओगे ना तो ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, 5 से 8 हज़ार 10 हज़ार का फर्क नज़र आएगा 20-25% का। लेकिन उस 20-25% में मिलता क्या है? कराची का वन ऑफ द बेस्ट एरिया मिलता है जो कि फ्यूचर डाउनटाउन है, गेटेड कम्युनिटी मिलती है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता है, पानी बिजली गैस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, नंबर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर इन्वेस्टमेंट इज सिक्योर। DHA के आप रेजिडेंट होते हैं, DHA के आप क्लाइंट होते हैं, DHA इज आवर इनडायरेक्ट पार्टनर। जो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी आप ऊपर ले रहे हैं लेट हाँ। से, ठीक है, तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस 10,000 क्यों एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं? चले मैं आपको बता रहा हूँ, Why? क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो जाती है सी व्यू के ऊपर, या मल्टीपल क्या रीजन होता है? मल्टीपल रीजन है। 10,000 तो आज बेर मिनिमम है। इसमें हम लोग अपना थैंक यू करें हमारे चेयरमैन का, हमारे CEO साहब का, सही, कि उन्होंने आज ये प्राइसेस रखी हुई हैं, वरना हम भी चाहे तो 55, 60,000, 65,000 जिस तरह आगे पीछे नेबर कम्युनिटीज़ में प्राइस ऑफर हो रही है, हम भी कर सकते हैं। So Asad bhai, because on the contrary, there is of course something that the audience needs to understand is कि ठीक है जी, HMR आज 40 to 42,000 में बेच रहा है, ठीक है, सही। बट पॉइंट इज कि सेकेंडरी मार्केट क्या कह रही है? ठीक है, आप अपनी प्राइस तो बता रहे हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में लोग कितने में रोटेट कर रहे हैं? तो जो आपने एग्जांपल दी वो एग्जैक्टली ये है कि जो सेकेंडरी मार्केट में चल रहा है कि उसने वापस कितने का ले लिया, राइट। सो अगर ये वन ऑफ सिचुएशन थी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि आज के वक्त में अगर कोई भी फाइलें जो 2022 में बुक कराई गई थी, अगर वो मार्केट में रोटेट करें सेकेंडरी प्राइस के ऊपर, तो वो तकरीबन इतने ही पैसों में होगी। देखिए एज ऑफ राइट नाउ मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। देखिए मोहित भाई, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज़, एक है सप्लाई, एक है डिमांड। हम Right। इस चीज़ को एग्री करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई इज़ लिमिटेड एंड डिमांड इज़ अनलिमिटेड। अगर आप नेबर की कम्युनिटीज़ को भी देखें तो आपको पता है, चाहे रेंट हो चाहे परचेज हो, वेन एवर देर इज़ समथिंग अवेलेबल, चाहे कुछ भी हो, पीपल वांट दैम, लाइक यू नो, लोगों को वो चीज़ चाहिए होती है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन वाज कि भाई ये वन टाइम था कि ये होता रहता है? सही, मोहित भाई, सो दिस इज़ नॉट वन टाइम, ये होना ही है, दिस हैज़ टू हैपन। अभी भी जिसने 90 मिलियन का लिया, जिसको मैंने आपको एग्जांपल दी, आप समझे उसने भी एक तरह से स्टील डील ही लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ही एंडेड अप पेइंग ही हैड टू मैच द अमाउंट जो प्रीवियस क्लाइंट ने पे की थी। उसके बाद भी उसको इस प्राइस पे मिला कि अगले क्लाइंट को वो अप्रिसिएशन मिल गया। आप बात को समझें। राइट, ज़्यादातर होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिट आ रहा है, अच्छी डील आ रही, तो लोग बोलते हैं कि भाई पूरे पैसे आज चाहिए। कब चाहिए? आज चाहिए, तब जाके आपको ये प्राइस मिलेगी। पेमेंट प्लान पे नहीं होता। यहाँ पे तो आपको पेमेंट प्लान पे भी ये चीज़ ऑफर हो रही है। सर 10,000 आज है मोहित भाई, बट आगे जाके आई कैन अश्योर यू एंड आई कैन अश्योर योर ऑडियंस दैट दिस इज़ गोइंग टू गो अप ओनली। देखें, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ हमारी नेबर कंट्रीज़ की। कम्युनिटीज़ की तो हमने दे दी, आगे पीछे क्लिफ्टन एरियाज़ का दे दिया, और लेट्स टॉक अबाउट आवर नेबर कंट्रीज़। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। दुबई की मैं बाद में बात करूँगा। पहले जो हमसे, हालांकि है तो हमसे बहुत बड़ी कंट्री, बट हम ज़्यादातर उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो मैं आपको उन्हीं का एग्जाम्पल देता हूँ। सही, मुंबई इज़ लाइक यू नो, जितना बहुत थोड़ा बहुत हमने जो अपने देखा है, स्टडी किया है, इट्स सिमिलर टू व्हाट कराची इज़, लाइक यू नो, सेम डेमोग्राफिक्स। यस, अगेन साइज पॉपुलेशन वाइज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं डेमोग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ। वही कोस्ट लाइन है, इधर भी वही कोस्ट लाइन है, वही स्किन कलर यहाँ पे, वही स्किन कलर वहाँ पर है। कुछ नया नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। यहाँ उर्दू बोली जाती है, वहाँ हिंदी बोली जाती है। बिल्कुल ठीक है। आपके हिसाब से मुंबई की कोस्ट लाइन की क्या होगी प्राइस पर स्क्वायर फुट? राइट, सो अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी से कंपेयर कर लेते हैं, चलें ठीक है, कराची की कोस्ट लाइन को, इंडिया का इस वक्त अगर हम रेट देखें तो कम से कम बेयर मिनिमम, मतलब एक शैबी किस्म का सी फ्रंट
मुंबई के अंदर लाख रुपए पाकिस्तानी से शुरू होता है, तकरीबन 30,000 पर स्क्वायर फीट इंडियन रुपीज, सो 100,000 पर स्क्वायर फीट तकरीबन See, you have the exact information. 300,000 एंड बियॉन्ड जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल यही नंबर्स है। ऑब्वियसली सिंस यू बिलोंग टू द सेम फील्ड, दैट्स व्हाई आप ऑब्वियसली आपके पास तो नंबर्स होने ही थे। इसी तरह हमारी भी वी आल्सो डू आवर रिसर्च, तो यही नंबर्स है। 30,000 इंडियन टू 100,000 इंडियन पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो लाख से 3 लाख रुपए तक मुंबई के अंदर आपको अपार्टमेंट मिलता है। राइट। और ये ऐसा नहीं है ओवरनाइट बढ़ गई प्राइसेस। मोहित भाई, एक चीज़ की वैल्यू होती है, क्रिएट की जाती है, लोग समझते हैं। जैसे जैसे लोगों को समझ आना शुरू हुई वैसे वैसे डिमांड बढ़ना शुरू हुई, डिमांड बढ़ना शुरू हुई तो लिमिटेड सप्लाई होना शुरू हुई, लिमिटेड सप्लाई होना शुरू हुई तो जिसकी जो चीज़ थी उसने जो प्राइस अपनी डिमांड कर ली वही हो गई। अब आ जाए दुबई पे। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दुबई मोहित भाई, अब दुबई के हम एरियाज़ की बात करते हैं। पाम जुमेरा हो गया, बिजनेस वे हो गया, डाउनटाउन हो गया, हर एरिया की एक अलग समझो वाइब है ना। बट पाम जुमेरा जितनी भी सी फेसिंग जितनी भी दुबई की कम्युनिटीज़ हैं, व्हाट डू यू थिंक एवरेज रेट क्या है? सो दुबई में अगर आप कुछ भी सी फ्रंट तो छोड़ें, सी व्यू की तरफ भी जाते हैं, राइट, कि जी सी दिखता है, दूर से दिखता है, 5 मिनट की वॉक पर दिखता है, 20 मिनट की वॉक पर दिखता है, कहीं ना कहीं आराम से 300,000 पर स्क्वायर फीट रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम स्टार्ट हो रहा है, शुरू होता है। जहाँ इंडिया का मैक्सिमम है वहाँ दुबई का मिनिमम फिर आपको पता है दुबई का तो कोई फिर अपवर्ड सीलिंग तो है ही 7.5 नहीं। लाख तक पाकिस्तानी रुपीस तक भी Bare जाता है। minimum। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 10,000 AED minimum। पर स्क्वायर फुट तक जाते हैं। अगेन दुबई इज ऑल अबाउट लग्जरी। देखें, कहने का मकसद ये है कि लोग समझते हैं कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, बट अब जो हम बातें कर रहे हैं ना, जो अभी भी की हैं मोहित भाई, ये हकीकत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। 100% असद भाई, आई एग्री टू द फैक्ट कि अभी लोगों को कराची का जो सी फ्रंट है वो अभी शुरू हुआ है। लोगों को अभी तक कंसीव ही नहीं हो पा रहा है कि जी ये क्या हो सकता है, क्या सिलसिला है। जाहिर है जो लोग, एंड आई थिंक दैट दोज आर द इन्वेस्टर्स इन द सी फ्रंट, जो लोग बाहर घूमते रहते हैं, अगर मुंबई को आप देख लें तो शायद ऊपर एरियल व्यू से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ऐसा ही लगेगा जैसा हम बना रहे हैं, बल्कि शायद हम उससे बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि उससे बेहतर ही बनने जा रहा है, स्काई लाइन्स, राइट। बट क्योंकि बांद्रा के ऊपर या सी फ्रंट के ऊपर वहाँ पे जगह नहीं मिलती, खाली सेलिब्रिटीज रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं, उन्हीं को जगह बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ा वन ऑफ अपार्टमेंट निकलता है, फॉरन बिक भी जाता है। और जाहिर है कि जैसे आपने कहा, जो बेचने वाला है वो मुंह मांगी प्राइसेस देता है। तो कराची के अंदर ये अभी शुरुआत है, अगले 5 और 10 साल में ये क्या सिचुएशन में खड़ा होगा, तो आई एम श्योर अभी फॉरेन कमेंट्स में आ जाएगा कि अरे कहाँ कराची को दुबई से मिला दिया, कहाँ कराची को मुंबई से मिला दिया। बट इंशाल्लाह आई वुड रियली से कि शायद ये जो सी फ्रंट बेल्ट बन रही है और जो स्काईलाइन ये बन रही है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्काईलाइंस अराउंड द वर्ल्ड एंड सी फ्रंट प्रॉपर्टीज, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी one of the most competitive sea lines or sea skylines that we have seen. तो definitely, but चलें, let's get back to कि ठीक है जी, हम नहीं मिला रहे दुबई को, ठीक है, नहीं मिलाते दुबई को। बात करते हैं कि अभी भाई ऑडियंस हमारी ऐसी बोलेगी दुबई 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 कर रहे हैं, सही है, नहीं मिलाते भाई, नहीं मिलाते, छोड़ देते भाई, नहीं मिला रहे हम दुबई को। तो अभी हम वापस आ जाते हैं इस चैप्टर के ऊपर कि ठीक है, चले एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर लेते हैं, सही है कि जी ठीक है, कराची के अंदर हम इस वक्त जो है वो 42,000 पर स्क्वायर फीट 40 to 50,000 पेमेंट प्लान के ऊपर, ईजीएस्ट पेमेंट प्लान के ऊपर हम एक प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, ठीक है। चले सी फ्रंट के ऊपर हमारे पास एक नेबरिंग कम्युनिटी है जो इस वक्त बेच रही है। तो अगर हम सेकेंडरी मार्केट में देख लें कि जी उसके 8 साल पुराने अपार्टमेंट्स कितने के हैं, तो अगर 3 बेड का अपार्टमेंट मेरे ख्याल है हम यहाँ पे कितने का बेच रहे हैं स्टार्टिंग। मोहित भाई देखें, हमारा 3 बेडरूम स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 90 मिलियन, 2,200 समथिंग स्क्वायर फुट, 2,263 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट होता है। स्टार्टिंग प्राइस इज 90 मिलियन। अगेन ऑब्वियसली इस पूरी विस्ता सिटी पे हम जब अगेन अपने नंबर्स रन करते हैं ना, अगले 2-3 साल में मतलब बोलने की कैसे होगा, यही चीज़ आपकी मतलब अगेन डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन को छोड़ देते हैं अभी,
या उस पर भी बात करते हैं, बट फ्यूचर प्रेडिक्शन से पहले अगर हम करंट सर्कमस्टांसेस देखें तो ग्राउंड प्लस 24 8 साल पुरानी बिल्डिंग्स जो सी फ्रंट पे खड़ी हैं इस वक्त विद द सिमिलर सॉर्ट ऑफ एन अमेजिंग amenities एंड लाइफस्टाइल, ठीक है, बट ऑफ कोर्स प्रीवियस कंस्ट्रक्शन थोड़ी पुरानी है, थोड़ा उस पर कंसेंसस भी है कि मीडियोकर कंस्ट्रक्शन है, बट व्हाटएवर, आज वहाँ पर 8 से 9 करोड़ का 3 बेड बिक रहा है, ऑलरेडी बिक रहा बिकेगा है ही और ना यूं सर। निकलता है। बिकेगा ही, नहीं बिकेगा अगर लैंडलॉर्ड नहीं बेचना चाहता, रेंट पे देना चाहता है तो रेंट पे भी फौरन चढ़ जाएगा। अगेन द डिमांड इज सो हाई ना यार, कराची के लोगों को ये लाइफस्टाइल चाहिए, ये लाइफस्टाइल और कहाँ है, कहीं नहीं है। जितनी भी कम्युनिटीज हैं आप देख लो, दे आर फुल टू द कोर करेक्ट। and more people are willing to be part of that community, but Correct. unfortunately the space is not allowing them. यस, उनके पास अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो ये है कि भाई जगह नहीं है, कहाँ से फुलफिल करें। यस, आने वाले टाइम में नेबर कम्युनिटीज़ हमारी भी जब एक साथ यहाँ पे इतनी सारी इन्वेंट्री आएगी, वे पीपल विल बी कमिंग एंड मूविंग इन, तब लोगों को समझ आएगा, तब वो और देखेंगे कि यार was this the opportunity that we actually missed? राइट। इसके ऊपर वी वुड हैव अनदर एपिसोड फॉर द व्यूअर्स सो दैट Yeah. वी कैन रियली एक्सप्लेन देम द amenities एंड फैसिलिटीज दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या वो Definitely, विजुलाइज कर रहे हैं, किस definitely. किस्म का लाइफस्टाइल। तो डेफिनेटली विल हैव Yeah, अनदर we need to एपिसोड do फॉर that because we cannot cover everything in one episode and we course. don't want it to get boring for our people. So Right. we will let them know. Don't worry guys, हम आपको इस पूरी सीरीज में बताएंगे कि ये सी फ्रंट कोस्टल लाइन जो है, ये how is it going to be a magic for the people We of will answer Karachi, inshallah all the every investors. question that there can be. Definitely. Definitely. And असद भाई lastly, right? बिल्कुल नेबरिंग अभी हम जो बात कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक जो अभी डिलीवर होने वाले हैं और वही ग्राउंड प्लस 40, 42, यू नो, या 35 प्लस के जो अपार्टमेंट्स सी फ्रंट पे कराची के अंदर इस वक्त लॉन्च हो रहे हैं, मेरा ख्याल है 55 से 65,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 55 to 65,000 Yeah, per somewhere square around foot, that. right? So one important thing to spotlight on is कि अगर हम अभी 42,000 का बेच रहे हैं, ठीक है, तो we can clearly see the juice, the gap that is there, right? Definitely. कि जो, और वो अभी हम सामने करंट है। प्राइसेस पे बात हाँ। कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये 4 से 5 साल के पेमेंट प्लान्स हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि 4 से 5 साल बाद क्या होगा, बट ये करंट पेमेंट प्राइसेस हैं जिस पे हम वो कर रहे हैं। परफेक्ट, ठीक है असद भाई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक बड़ा जो स्टिग्मा आ जाता है, वो आ जाता है कैपिटल अप्रिसिएशन अपनी जगह है, ठीक है, फ्लिपिंग स्ट्रेटेजी अपनी जगह है, बट हर बंदा इस नीयत से करता नहीं है। कुछ लोग इस नीयत से भी करते हैं इन्वेस्टमेंट के, जी पैसिव इनकम क्या होगी, रेंटल रेवेन्यूज क्या होंगे, राइट, कि ठीक है जी, कल को अगर मैं ये अपार्टमेंट की एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या ये मुझे मेरे बुढ़ापे में खिलाएगा, यू नो, मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ, मैं फ्लिपर नहीं हूँ, मैं यू नो, हम अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं, हम Right. अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी से मैनेज करते हैं, राइट। और हम देखते हैं हाउ, या डेफिनेटली प्लीज सो कंप्लीट। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से रेंटल रेवेन्यू, ठीक है, जो हम 42,000 पर स्क्वायर फीट पे बेच रहे हैं, ठीक है, कल को अगर हम कंपेयर करें आज के रेंटल रेवेन्यू से जो सी फ्रंट पे चल रहा है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस दैट वी कैन गिव टू पीपल, गिवन के आज की क्या फैक्चुअल प्राइसेस रेंट की चल रही हैं इस बेल्ट के ऊपर, ठीक है, गिवन के उसमें फ्यूचर में when this is going to be the most elitist communities of Karachi, right, what sort of capital, what sort of rental yield can we expect? So again, Mohit bhai, as you said, future ना, because obviously we can only predict, but हम predict करेंगे facts and figures के साथ. We'll give them the actual figures जो कि आज चल रहा है. Correct. I believe as of right now, rental yield पाकिस्तान के ना somewhere between 4 to 6% है इस कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें ना, क्योंकि देखें हम अपने प्रोजेक्ट की बात करेंगे, पाकिस्तान की तो इतनी नहीं है, हम शहर की बात नहीं करेंगे। यहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ डिफरेंट, यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ डिफरेंट, यहाँ की जो अमेनिटीज़ है वो कराची की किसी आपको कम्युनिटी में नहीं मिलेंगी। मतलब ओवर हियर एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, सो व्हेन एवरीथिंग इज़ डिफरेंट देन ऑब्वियसली द रेंट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट एज वेल, व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल। सो 4 to 6%, मतलब समझे नॉट 6 to 5.5 तो मिनिमम, बेयर मिनिमम है ही है 4 to 5.5, बट आगे वाले टाइम में, आगे जितने मतलब अगले 2-3 सालों में व्हाट वी सी इज, बिकॉज ऑब्वियसली एचमा वाटरफ्रंट की खुद एक इन हाउस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी होगी, वी सी दैट देयर इज अ वेरी बिग गैप इन द मार्केट। क्लाइंट की पूरी थॉरली वेरिफिकेशन करना, प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करना, प्रॉपर्टी मैनेज करना,
प्रॉपर्टी डैमेज तो नहीं हुई, ये सब हम चेक करेंगे। बिल्कुल। जब हम इतनी डिटेल में हर चीज़ जाएंगे ना, तो आज जब दुबई 8% पे, तो पाकिस्तान 7% तो कहीं ना कहीं लेगा ही लेगा। तो लेगा कि यानी नहीं लेगा, इस चीज़ से आप लोग भी एग्री करेंगे। तो यानी कि ओवरसीज़ को इस चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी इन्वेस्टमेंट डिलीवरी के बाद जो है वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कौन ओ करेगा। यस, दैट इज़ अ आपको बिग आप पॉइंट। आपके पास ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली देखें, लाइक HMR वाटर फ्रंट आपके लिए मैनेज करेगा। देयर इज गोइंग टू बी अ फी। ऐसा नहीं है कि HMR सारा आपका रेंट ले जाएगा, बट जो फी होगी, जो एक एक्सपेंस होंगे, आपको खुद को फील होगा। एंड वन वुड हैप्पीली, लाइक वुड वांट टू गिव दैट राइट। fee to anyone that who's managing their property on राइट। their behalf. बिल्कुल ठीक है। टू कंपेयर व्हाट यू सेड, आई थिंक जो अभी सी फ्रंट प्रॉपर्टीज़ के रेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, कराची के अंदर तकरीबन समवेयर अराउंड 3.67% बेयर मिनिमम, मतलब सबसे कम से कम से 4.5 चल रहा है, जो कि कंपैरेटिव कराची के अंदर इट इज़ ऑलमोस्ट डबल। कराची में 2% से ऊपर रेंट नहीं मिल रहा नहीं कहीं है, पे नहीं भी, है, नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा, पॉसिबल ही नहीं इवन है सर। कम्युनिटीज़ के अंदर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब आप उसको उस हाई वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, जो हाँ, रेंट मिल रहा है उससे आपको 2.5% बहुत मुश्किल से मिल जाता है। ऐसा ही है। राइट। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, तो ये रेंटल यील्ड जो हमें मिल रही है, इसके साथ दूसरा आई थिंक इज़ अ बिग फैक्टर विच इज़ द ऑक्यूपेंसी रेट, विच इज़ अमेजिंग एक्चुअली। क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट अगर हम सी फ्रंट का इस वक्त देखें, तो जो रेंट पे अपार्टमेंट आता है वो अगले दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर चले जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल बिकॉज ऐसा ही द कॉरपोरेट्स आर आफ्टर इट। कॉरपोरेट सोच रहे हैं कि जी हम अपने जो मेहमान होते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ पोर्ट सिटी, है, राइट, ऐसा ही है भाई। एवरीबडी इज ट्रैवलिंग हेयर, एवरीबडी, दिस इज द मेट्रोपॉलिटन ऑफ Yes, पाकिस्तान, राइट, definitely. सो देयर Not इज अ just लॉट ऑफ corporate, like फुटफॉल। there's so many other people who are visiting just Pakistan to their families and all. या And now they don't want to go back to their areas जहाँ से वो लोग 20-25 साल पहले गए थे. They want to see the actual कराची, जो डेवलप हुआ कराची है। हाँ, कुछ एरियाज हैं जो अभी भी अंडर डेवलप है, बट अगेन जो कर सकता है वो क्यों उस चीज़ को, मतलब वो क्यों अपने आप को स्ट्रगल में डालेगा व्हेन ही नोज ही कैन डू इट। यू गेट माय राइट। पॉइंट? एंड ऑल्सो व्हाट आई हैव सीन इज कि जो कॉरपोरेट्स और जो ब्यूरोक्रेट्स, यू नो, इस तरह के लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जी ठीक है, हम यहाँ पे एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, हम अपने मेहमानों को हर वक्त मैरियट में ठहराते हैं, वहाँ पे 40 से हज़ार तक का रूम मिल रहा है, उससे बेहतर है हम एक बार यहाँ पे अपार्टमेंट ले लें और फिर वही अमेनिटीज़ हैं, पूल्स, स्विमिंग पूल, ये सेम वो सेफ्टी, फलाना, सेम यू सिक्योरिटी। नो। सेम गोज़ फॉर एम्बेसीज, कितने, यू नो, एम्बेसीज के वो कितने अपार्टमेंट्स तो कितने, एग्जिस्टिंग, आपको भी पता है मोहित भाई, सब इधर ही है, ऑब्वियसली आज ब्यूरोक्रेट्स एक ऑप्शन है एक्सेट्रा। तो आज उस ऑप्शन के साथ हैं, कल व्हेन देयर आर मोर ऑप्शंस देन ऑब्वियसली दे वुड पिक व्हिच ऑप्शन इज द बेस्ट ना। फिर तो आगे राइट। जाके तो ये हो जाएगा कि भाई हु इज रनिंग, हु इज मैनेजिंग द कम्युनिटी वेल, एंड बीइंग अ local who is belonging to Pakistan, that we know that no one can beat us. अच्छा। We belong to Pakistan. We understand the people. We understand the dynamic. We understand the dynamics. We understand our people's concern, which is the most important. राइट। पाकिस्तानी का कंसर्न एक पाकिस्तानी समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता सर। ओके। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बट नाउ असद भाई, ये तो सारी बड़ी अच्छी अच्छी गुलाबी गुलाबी क्या कहलाते हैं वो, फूलों वाली बातें हो गई सारी, सही है, राइट। बट द पॉइंट इज के ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज़ सम रिस्क सही है। एसोसिएटेड विद इट, राइट। कि जी अगर लेट्स से ये सारी जो हमने बातें की हैं, जो फिगर्स हमने दी हैं, क्या चीज़ें जो इसको ईट अप कर सकती हैं, क्या चीज़ें जो इसको ख़राब कर सकती हैं, तो हो सकता है कि यू नो डिलीवरी टाइमलाइंस में इशू आ जाए, राइट। एंड जो कैपिटल अप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप ओवर द ईयर्स जब देखें तो वो शायद थोड़ा सा डिफ़र कर जाए, राइट। या फिर अचानक से इकॉनमी की वजह से या किसी और वजह से एकदम से मार्केट की डिमांड एकदम ड्रॉप हो जाए, जो कि दूसरी कम्युनिटीज़ लाइक लोगों ने सफ़र की, जैसे अभी बहरिया टाउन में एकदम डिमांड ड्रॉप हुई हुई है। तो यू नो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम बेचने खड़े होंगे 3 साल बाद तो ऐसा ना हो जाए, यू नो। दैट कुड बी वन रिस्क। व्हाट अदर रिस्क कैन वी थिंक ऑफ के जी जो हमें लगता है कि ठीक है ये हो सकते हैं, एंड लेट्स कवर दैट आल्सो। वेल मोहित भाई, अगेन अनदर गुड पॉइंट। देखें, हमने ये पॉइंट शुरू में भी कवर किया था जब मैंने आपको बताया था कि दिस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन DHA फेज 8। ये ठीक है। DHA का प्रोजेक्ट है। राइट। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद DHA ना, यू आर ओनली डीलिंग विद वन इदारा, एक इदारा है जिससे आप डील करते हैं। तो DHA, which is दैट the इज most DHA, credible. मोस्ट क्रेडिबल, मोस्ट ट्रस्टवर्दी, लाइक पीपल हैव मोर ट्रस्ट
over DHA than any other developer. डिलेज इन पोजेशन, तो उसके ऊपर हम एक डेफिनेटली एक और एपिसोड करते हैं जिसमें आज का कंस्ट्रक्शन स्टेटस, कौन सा टावर कहाँ खड़ा है, कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या वो ओवर प्रॉमिस्ड मतलब वो प्रॉमिस के हिसाब से डिलीवर हो चुका है या डिलेड है, ये क्या है, इसके ऊपर हम एक और एपिसोड Definitely we'll talk about everything as you mentioned, and we'll also चाहूँगा कि आप जो कंस्ट्रक्शन की वीडियोस चलाएं ना मोहित भाई, एक आपको एक वीडियो और शेयर करूँगा जो अगेन जब HMR का काम शुरू हुआ था तब की 2022 जून एंड 25 जून, 3 साल में आप खुद देखें, जब आप देखेंगे, आप तो खैर देखते भी रहते हैं, लेकिन जब वही डेवलपमेंट हमारे लोगों को दिखाएंगे ना तो दे विल नो कि यार वाकई में। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ऑफ कोर्स डिमांड की ड्रॉप होना या अचानक से डिमांड ख़त्म हो जाना या ये वो, आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट द टारगेट मार्केट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड आई ऑनेस्टली आई थिंक कि ठीक है जी, सही आप लिख लें कमेंट्स के ऊपर कि ये अमीरों का शशका है, ये सिर्फ अमीरों के बारे में सोचा है, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ राइट। नहीं, आई वुड लाइक टू ऐड वन। देखिए, अमीरों का शशका अगेन अपनी जगह पे, बट समझदारों के लिए भी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट इंसान हर जगह करता है, आप भी करते होंगे, आपने भी बहरिया टाउन में की और करनी भी चाहिए थी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली सम थिंग्स डिडंट वर्क अराउंड। कुछ चीज़ें वहाँ पे लीगलिटीज़ का इशू था जो लोगों ने सही से स्टडी नहीं किया था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही आती है। अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट, अंडरस्टैंड द डेवलपर, डेवलपर कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या उस डेवलपर की वो ऑथेंटिसिटी है। मैं मोहित भाई एक एंड करने से पहले एक बात ऐड करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई ट्रैवल अ लॉट, आई गो टू यूके, यूएसए एंड एवरीवेयर जस्ट फॉर HMR। तो हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों के कंसर्न देखते हैं, लोग यही बोलते हैं यार हमने बहरिया में लगाए पैसे, हमारे पैसे आधे हो गए। ठीक है यार, आधे हो गए, दुनिया में नुकसान नफ़ा नुकसान होता है, उसी बहरिया ने कमा के भी तो दिया होगा, या इसी पाकिस्तान ने आपको कहीं ना कहीं कमा के तो दिया, तब जाके आपने बहरिया में इन्वेस्ट किया। तो आज जब डॉलर 150 का था तब आपने इन्वेस्ट कर दिया, आज डॉलर 280 का है, आज आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आज आप अपनी डॉलर कॉस्ट एवरेज नहीं कर रहे। तो वेयर इज़ दैट माइंड, आप क्यों अपने डॉलर को एवरेज नहीं करते? आप एवरेज आउट करें, 150 का डॉलर 280 में आज भेजे पैसे, और अपनी कोई भी प्रॉपर्टी एवरेज आउट करें, बहरिया में करें, इन्वेस्ट करें, नहीं करें आप DHA फेज 8 में, आप अपनी एवरेज आउट तो करें, अपने नुकसान को तो कवर करें। आप उसके लिए वो एफर्ट ही नहीं करना चाहते। आज हर जगह पे लोग परेशान हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे US हो, UK हो, परेशानी हर जगह होती है, सबकी परेशानी अलग अलग है। US वालों की अलग परेशानियां होंगी, पाकिस्तान वालों की अलग परेशानियां होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि US पे परेशानियां नहीं है, जो आपके चैलेंजेस हैं वो भी हमें पता है, तभी तो हम आपको उसके रेफरेंसेस देते हैं। आगे वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा कि क्या वहाँ रह के आप लोग क्या चीज़ मिस करते हो, और यहाँ रह के हम लोग भी यस बहुत चीज़ें मिस करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो पाकिस्तान के पास कभी कभार स्ट्रगल करता है, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस हैपेंस मोहित भाई। बट ऑल्सो गिवन कि आप अगर उसके फैक्टर्स को भी सोचें कि क्यों फॉर इंस्टेंस बहरिया का, तो देखें सीधी सी बात है कि दो आई थिंक रीजंस हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और डिमांड को वहाँ तक कोप अप करने में वक्त लगेगा, और जैसे हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो वैसे ही इतने लिमिटेड लैंड है जिसमें आधे से ज़्यादा तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। कराची में ये टोटल 5 से 7 मिनट की ड्राइव है जिसके अंदर आप ये सी फ्रंट देखते हैं। उसके बाद तो आपको शायद हॉक्स बे मिलता है जहाँ पे 15 साल 20 साल 30 साल की लीज है, तो उधर तो कुछ नहीं बन सकता। तो ओवरऑल पूरे इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अगर कोई सी फ्रंट का अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर है, तो देयर कैन बी नेवर अ चांस कि जहाँ पे यू नो सप्लाई एक्सीड कर जाएगी डिमांड से, नंबर 1। नंबर 2 ऑल्सो आई थिंक कि जो ये पूरी दुनिया का ट्रेंड, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी लोअर मिडिल क्लास अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे तो जाहिर है हायर द रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करें कि जिस टारगेट मार्केट को सी फ्रंट टारगेट कर रही है, दैट इज़ द टॉप 15-20% ऑफ कराची, दैट्स ट्रू, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, पाम जुमेरा के अंदर आप पूरे दुबई को उठा लें और एक तरफ पाम जुमेरा को उठा लें, तो पाम जुमेरा में 3x कैपिटल अप्रिसिएशन, राइट, 3 गुना प्राइसेस बढ़ी। क्यों? क्योंकि वो जो टारगेट मार्केट कर रहा है वो आ रहा है भाई बिलियनर, वो कहता है जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आप बताओ, मुझे बस एक चीज निकल जाए यहाँ पे बड़ी मुश्किल से, एक्सक्लूसिव क्या है, व्हाट्स द एक्सक्लूसिविटी इन दिस फॉर मी, यू नो, दे डोंट केयर, सेम इज ओवर हियर, नो वन केयर्स। इट्स अबाउट आप कौन है, आप क्या करते हैं, और मैं किस तरह आपको HMR बताता हूँ, दिस रियली मैटर्स। एंड जो हाई नेटवर्थ, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ
क्लाइंटल है या उनको इकोनॉमी के छोटे मोटे बम्स से कोई फ़र्क नहीं कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता उनको यार। डॉलर्स के करेंसी डिवैल्यूएशन से कोई फ़र्क नहीं उनका पड़ता। विजन इज वो लाइफस्टाइल सीकर्स हैं, उनको पता है कि जी ठीक है, अल्टीमेटली तो यस दिस इज़ अ प्ले ग्राउंड फॉर, टू बी ऑनेस्ट, फॉर द रिच। बट इफ़ आई गिव यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज हम इसको रोज़ाना वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, हाउ मैनी पीपल from not the ultra high net worth but also middle class people are investing in HMR, and I think that is one of the most optimal part of HMR, because जो पेमेंट प्लान्स है, जो 4 से 5 साल की अफोर्डेबिलिटी बन जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी है सर। वो आई थिंक अगर आप वैसे देखें तो कितना बेयर मिनिमम स्टार्टिंग में, और इसके ऊपर भी भाई हम मैं एक आपको एपिसोड एक बहुत फ्रेंडली पेमेंट प्लान बताता हूँ। 3.5 मिलियन डाउन, 275,000 a month, and you get an apartment with 1 bedroom with your own plunge pool in your apartment। इसके ऊपर हमें बहुत ये तो बस एक छोटी और छोटी बहुत चीजें, अच्छी सी आप है। फिर ये डिटेल्स पूछते रहे मोहित भाई से कि कैसे है। इसके ऊपर बहुत अच्छी सी एक और एपिसोड करनी है कि भाई जी। जो लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, नहीं क्योंकि कर वो रहे, सोच नहीं रहे कर हैं रहे। बहुत महंगा है। नहीं जी, सही। बहुत महंगा नहीं है। 35 लाख 40 लाख रुपए से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं डाउन पेमेंट से, और आपने कहा कि 3 लाख 2,75,000 पर मंथ, 3 लाख 3.5 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्टिंग हो जाती है, which I think any reasonable middle class person also in Karachi at a certain और level can अभी तो afford. लोग अपने लिए ये क्रिएट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज कि भाई दे हैव टू लाइक टेक दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज आगे जाके इन्फ्लेशन है, हर चीज़ है। अगर हर चीज़ का कोप करना है तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करनी है। जैसा जी दिस इज सही द बात। ओनली वे टू कोप अप विद इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन आपसे आगे चली गई, देन यू विल Right, जस्ट स्ट्रगल। सो आपको वो स्मार्ट डिसीजन लेने इन लाइफ right. कि यार 3.5 करोड़ का अपार्टमेंट अगर आपको महीना 3 लाख रुपए कमा के देता है, 4 लाख कमा के देता है, तो मोहित भाई आप क्या हिसाब चाहिए? लगा लो यार, क्या है बिल्कुल यार। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन असद भाई, क्या इसमें जो है वो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ जाता है कि जी मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो पर्टिकुलरली जो अपार्टमेंट है वो सिटी फेसिंग है, वो सी व्यू है, वो कौन सा लेआउट है, वो इन चीज़ों पे भी यू नो कोई फ़र्क पड़ जाता है? मैं तो कहूँगा ये अगेन ये वही है कि हम डिटेल में जाएंगे। हम्म, फर्क जब पड़ेगा जब आप इस प्रोडक्ट को समझेंगे, ओन करेंगे और यहाँ कुछ बुक कराएंगे, राइट, तब आपको फर्क नजर आएगा। राइट। क्योंकि फिर फॉर एग्जांपल आप 1 बेडरूम से स्टार्ट करते हो ना, यू विल बी ईगर टू अपग्रेड टू 2। आप 2 से स्टार्ट करोगे, आपको 3 चाहिए होगा। ये इंसान का नेचर है। हम्म, जैसे ही वो एक चीज़ के अंदर घुसता है ना, मैं अपनी बात करूँ तो आई वुड नेवर वांट टू ठीक स्टॉप। मुझे आगे ही बढ़ना होगा, आपको भी ऐसा ही होगा। राइट। हर किसी को लाइक हमारी टीम में दे ऑल वांट टू गो लाइक दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो तो जिनकी वो नीयत फॉरवर्ड, बन हाँ, चुकी है, हम उसके लिए क्या प्राइस हैं, क्या पेमेंट प्लान्स हैं, क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, क्या we चीज़ें will हैं have a जो good सबसे discussion बेस्ट on that। ऑप्टिमल। और सीधी सी बात है कि वेयर आर रोल्स कम्स इन इज कि आपको सबसे बेहतर यूनिट, सबसे बेहतर पोटेंशियल चीज़ निकाल के दी जाए इवन इन द कम्युनिटी। That's true। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा in detail जाते हैं. To conclude off, the question is HMR really a good investment to make? Is it a wise money decision? Right, I think given all the factors that contributes कि एक प्रोजेक्ट क्यों उसकी वैल्यू बढ़ती है, क्यों वो अप्रिशिएट होता है, क्यों वो एक अच्छी रेंटल यील्ड देता है, क्यों वो रिस्क फैक्टर्स को एलिमिनेट करता है, वी हैव टिक्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हेयर, and inshallah this will help. Please bring in all the questions that you have in the comments. We are here for you to assist you to answer digitally everything you want to know about HMR Waterfront. Thank you so much, Mohit bhai. Looking forward to many more episodes where we will be telling your audience and giving them more information which they are looking forward to regarding HMR Waterfront. So stay tuned, guys. Thank you. Right. Thank you so much.